आप बताओ, आप आज के पॉडकास्ट में क्या सिखाने वाले हो? देखो, सबसे ज़्यादा लॉसेस ना लोगों को तब होता है जब एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, क्योंकि उसके बाद उनको पता ही नहीं कौन सी ट्रेंड में बैठना है। और Yes. हाईएस्ट प्रॉफिट कितना इन अ डे और हाईएस्ट लॉस कितना इन अ डे? देखो, हाईएस्ट लॉस्ट इन अ डे सिर्फ 20,000 का रहेगा। ओके, यस, बट हाईएस्ट प्रॉफिट इन अ डे 60,000 का है। 60,000। Yes. 21, 22 पे 30 करोड़ मैनेज Yes. करना बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने आप में। 3 साल में मैंने नियरली 21 करोड़ कमाए उधर। वाह। आप एक्सपायरी दिन पे कितने ट्रेड लेते होगे अप्रॉक्स? इट डिपेंड्स, बट मेजोरिटी मेरे भी 3 ही रह गए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और पॉडकास्ट में जहां पर हम लोग डिफरेंट टाइप के ट्रेडर्स, कभी कोई टेक्निकल एनालिस्ट हो गया, कोई फंडामेंटल एनालिस्ट हो गया, कभी कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर हो गया, ऑप्शन बाइंग हो गया, ऑप्शन सेलिंग हो गया, सबको बुलाते हैं। लास्ट पॉडकास्ट जो मैंने मनीष जी के साथ किया था, जहां पर उन्होंने हमें ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में सिखाया था, गैप साउंड के बारे में सिखाया था, और उस पॉडकास्ट में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ऑप्शन बाइंग। मैंने मनीष जी को वापस से फ़ोन करा, मैंने कहा मनीष भाई आओ। तो मनीष भाई ने कहा यार अभी थोड़ा सा एक उनको बिजी भी थे, थोड़ा सा तबीयत डाउन था, बट उन्होंने कहा कि भाई लर्निंग मिस होनी नहीं चाहिए, लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, नेवर एंड्स। तो उन्होंने अपने 2 खास स्टूडेंट जो बिल्कुल मजे हुए खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ऑप्शन पे भाई साहब महारत हासिल करी है, उनको स्वागत करते हैं। हाय सारांश, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? ऑल गुड। आप कैसे हो सुहर्ष? मैं परफेक्ट हूँ, आप कैसे हो? ऑल गुड। आज बहुत कुछ मैंने मनीष को फ़ोन करा था, तो उन्होंने कहा यार मैं बिज़ी हूँ, बट काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा डेफिनेटली। पहले तो आपकी जर्नी के बारे में समझते हैं कि आपने कब स्टार्ट करा, इनिशियल कैपिटल क्या था, क्या ट्रेडिंग स्टाइल है आपका, क्या प्रॉफिट क्या लॉस, थोड़ा सा वो बताइए प्लीज़। मैंने ट्रेडिंग 19 की एज में शुरू किया था। ओके। वो टाइम पे एक ही ड्रीम था, एक फुल टाइम ट्रेडर बनने का। तो तब से अब तक वही ड्रीम रखा हो, चेंज नहीं किया हो। सिर्फ 30,000 के कैपिटल से शुरू किया था। ओके, पहले के 2-3 साल आई थिंक सबकी स्टोरी यही होती है कि लॉसेस समझना में पड़ता चले है जाती मार्केट है। को। हाँ, कि बहुत सारे लॉसेस में हम्म। जाते हैं एंड ऑल। मैं भी बहुत ओवर ट्रेडिंग करता था। मैं एक्चुअली दिन के 40-50 ट्रेड्स ले ओ लेता था। भाई साहब। यस, प्रॉपर जो स्कैल्पर होता है ना, कि हर सपोर्ट हर रेजिस्टेंस सब कुछ पे ट्रेड करता था मैं। फिर स्लोली मार्केट सीखा और समझा कि पहले तो एक ऑप्शन बायर को एवरी डे नहीं ट्रेड करना चाहिए, वो सीखा। सेकेंडली, हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं बनती, क्योंकि मुझे डेटा रीडिंग पता ही नहीं था क्या होता है। मैं सिर्फ चार्ट पे जैसे लोग ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं, ये सब चीज़ों पे ही ट्रेड करता था। फिर मुझे पता ही नहीं था कोर कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, वेव थ्योरी, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, मिसिंग थी मार्केट में ट्रेडिंग जर्नीज ठीक है में। जी। बट जैसे जैसे मैं एज में मैच्योर होते गया, वैसे वैसे मार्केट ने भी मेरे को मैच्योर किया, कि जहाँ पे मैं 50 ट्रेड लेता था, 40 ट्रेड, अभी मैं दिन के सिर्फ 2 ट्रेड लेता हूँ। रियली? सिर्फ 2 हाउ डू ट्रेड। यू कंट्रोल कि यार मन कर रहा है ले लेता हूँ एक और ट्रेड? वो लॉसेस ने सिखा दिया मुझे, कंट्रोलिंग लॉसेस ने करा दिया। बट अब दिन का एक मॉर्निंग ट्रेड रहेगा, बाद में आफ्टरनून को एक ट्रेड। और एक सीक्रेट है कि मैं सिर्फ एक्सपायरी डे पे अब ट्रेड करता हूँ। बाकी 3 दिन? बाकी 3 दिन कुछ नहीं करता। मतलब जैसे अगर मान लो मंडे को कोई एक्सपायरी नहीं है, कोई ट्रेड नहीं? कोई ट्रेड नहीं, चार्ट देखूंगा। हम्म। चार्ट देखने की आदत रोज रहनी मतलब मार्केट चाहिए। में बने रहूंगा। यस, बट ट्रेड नहीं लूंगा। तो मतलब अगर 2 दिन एक्सपायरी है और 2 मतलब टोटल हफ्ते में 4 ट्रेड बस, महीने यस, के 4 8-10 से ट्रेड। 5 ट्रेड। यस, बट वो ऐसा है कि 20 के बराबर है। हाँ, 20 के बराबर ओके। है। आपने कहा 30,000 से स्टार्ट किया था, तो वो अभी कैपिटल कितना ग्रो हो गया है, कहाँ पे अभी यू स्टैंड वेयर? अभी तो 21 lakhs पे हो, वाओ। सिर्फ ऑप्शन बाइंग से। 30,000 से 21 lakhs, 70 टाइम्स। यस, सिर्फ ऑप्शन बाइंग से। सिर्फ ऑप्शन बाइंग से, कोई सेलिंग नहीं करते हो? नहीं, कोई सेलिंग नहीं। और स्टॉक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी किस में? नहीं, मैं स्टॉक्स में इतना बिलीव नहीं करता। मैं ऐसे रखता हूँ कि आप एक चीज़ देखो, उसको पकड़ो और उसको परफेक्ट करो। परफेक्ट। स्टॉक्स में कैसा रहता है कि 10 स्टॉक देखो, 20 स्टॉक देखो। यहाँ पे मैं सिर्फ निफ्टी, पहले बैंक निफ्टी करता था जब उसकी वीकली एक्सपायरी थी। अब सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स। ओके। और Yes. हाईएस्ट प्रॉफिट कितना इन अ डे और हाईएस्ट लॉस कितना इन अ डे? देखो, हाईएस्ट लॉस्ट इन अ डे सिर्फ 20,000 का रहेगा। ओके। यस, बट हाईएस्ट प्रॉफिट इन अ डे 60,000 का है। 60,000। यस, ओके। 60,000 का, क्योंकि मैं ट्रेड्स को होल्ड करता हूँ। ओके। यस, मैं इंट्राडे। ऐसा, यस, मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं खेलता, मैं लेवल्स पे खेलता हूँ। मैं मेरा पीएनएल एक बार भी खोल के नहीं देखूंगा। एक बार मैंने ट्रेड में एंटर किया ओके। कि मुझे 60,000 50,000 दिखा, बुक कर लो, 30,000 दिखा, बुक करो। ये एक ऑप्शन बायर की गलती रहती है कि वो पीएनएल देखते हैं ट्रेड लेने के बाद, मैं लेवल्स देखता हूँ। अब लोग क्या करते हैं ना, यूजुअली प्रॉफिट लेते हैं 20 रुपए का, लॉस लेते हैं 40 रुपए का, 50 रुपए हाँ, का।
वो इशू होता है। और हम्म। सेकंड, ट्रेड प्लान, मैं एंटरिंग से पहले कभी एवरेजिंग का सोचता ही नहीं हूँ। ओके। लोगों के माइंड में हमेशा एक बिगेस्ट मिस्टेक ऑप्शन बायर की क्या है, एवरेजिंग। हम्म। वो हर एक ट्रेड को एवरेज करेंगे, तो हर एक लॉस ट्रेड में और लॉस हो जाता है और प्रॉफिट ट्रेड्स में कम प्रॉफिट आता है। बिल्कुल सही तो है। ये एक डिसिप्लिन मैंने अपनाया कि मेरा ट्रेड प्लान, पहले मेरा स्टॉप लॉस फिक्स्ड रहेगा, टारगेट मैं होल्ड करूंगा। क्यों होल्ड करूंगा? क्योंकि मैं ऑप्शन सेलर्स का स्टॉप लॉस पकड़ रहा हूँ। मैंने ये सीखा मेरे ट्रेडिंग जर्नी में कि बायर की तरह मत सोचो, हम्म। एक ऑप्शन सेलर की तरह सोचो। ओके। अगर आपको ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल बनना है, हम्म। ये रूल आज से अपनाओ, एक ऑप्शन सेलर की तरह मार्केट को देखो। समझ गए। यस। चलते हैं सूरज के पास। आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए, इंस्पायर कीजिए लोगों को, यंग आए, कब जर्नी स्टार्ट करी और कैसे कैसे फॉलो अप आया। ज़रूर। पहले तो मेरा नाम सहर्ष है। सहर्ष, ओके, यस। सहर्ष, एंड मैंने भी 19 की एज पे स्टार्ट किया था 2018 में। ओके, तो मैंने एक्चुअली लर्निंग एक HNIC सीखा और मैं उसके इधर ही जॉब पे लगा। मैं ओके। उनको बोला कि मुझे और सीखना है, बट मेरे पास फंड्स नहीं थे। तो हम्म। मैं बोला मैं फ्री में आपके इधर काम कर लूँगा, आप बस मुझे आपके इधर रख लो। ओके। ओके। तो 2 साल मैंने फ्री में काम किया, कॉन्फिडेंस लिया एंड देन लाइक एवरी जर्नी, उसकी जर्नी, भाई की जर्नी लॉस से स्टार्ट हुई। हम्म। एंड बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थे, बट द की जो मिसिंग चीज़ थी वो है था डेटा। ओके। एंड देन आई dwelled into डेटा, ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, वो सब। एंड दूसरा, जो इसका टैलेंट है वो मेरे में नहीं है, मैं ऑप्शन बाइंग नहीं कर पाता हूँ। ओह, मैं एक हॉरिबल ऑप्शन बायर हूँ, ओके। तो वो नहीं जमता है मेरे से। तो मैं एक प्रॉपर ऑप्शन सेलर हूँ ओके। एंड मैं बिलीव करता हूँ डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। ओके। लाइक एक डेटा से लेवल्स बनाओ एंड मैं राइड द ट्रेड। जब तक ट्रेड मेरे फेवर में, मैं राइड एंड रोल ऑन करते जाऊँगा। ओके। लाइक मैं 25 के अगर कॉल से चालू किया, मैं 24,900, 24,800, जब तक मेरे फेवर में करते जाऊँगा। ओके। सो दैट्स माय जर्नी। लाइक इन शॉर्ट, वो बाइंग मेरे से कभी, मैं ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, एंड देन एट अ सर्टेन पॉइंट मैं गिव अप कर दिया, वाओ। नहीं हो रहा है। एंड देन हमारे पास फंड्स भी उतने थे, लाइक मैं पीक पे 30 करोड़ मैनेज करता था। वाओ। तो 30 करोड़ पे एट द एज ऑफ 19, 20, एट द एज ऑफ 22 21, 22 पे 30 करोड़ मैनेज यस करना बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने आप में। यस। तो ऑब्वियसली वहाँ तक पहुँचना भी इट वाज अ टास्क इन हम्म। इटसेल्फ। बट फिर वंस मैं वो लेवल पे पहुंचा था, आई वाज लाइक इट्स ओके। लाइक मेरा एक्सपर्टीज सेलिंग में, मैं उस पे ही फोकस करूँगा एंड आई डिड वेरी वेल। लाइक मैंने 3 साल में मैंने नियरली 21 करोड़ कमाए उधर। वाओ, अमेजिंग। बॉस तो खुश हो गया होगा। बॉस बहुत खुश थे। तो अभी जो ऑप्शन सेलिंग करते हो, जैसे बताया सारांश ने कि भाई वो तो सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स में, यस। आप स्टॉक्स में भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, किस में? नहीं, ओनली इंडेक्स। Only ओनली index। रीजन इज कि जो स्टॉक्स में जब गैप अप या गैप डाउन होता है, वो आपके हाथ में नहीं होता। और स्टॉक 10% ऊपर भी खुल सकता है, राइट। 10% नीचे भी खुल सकता है। राइट। जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, यू हैव ओनली 30 रुपीज। अगर आपने 30 रुपये कॉल या पुट बेचा है, कमाने के लिए 30 ही है, पर आप हारने के लिए तो 200 भी हार सकते हो, जस्ट राइट। बिकॉज वो गैप आपके फेवर में नहीं है। फॉर निफ्टी और सेंसेक्स एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन कुछ बड़ा इकोनॉमिक चीज होना चाहिए, जैसे कि अभी यूएस ईरान हो रहा है। पर स्टॉक के लिए एनी रैंडम न्यूज़ इज एनफ। IDFC। IDFC, कोई स्कैम आ गया, कोई हम्म। मैनेजर चेंज हो रहा है, CEO रिजाइन कर रहा है, राइट। एनी रैंडम न्यूज़ ओवरनाइट आ सकता है एंड वो स्टॉक गैप डाउन या गैप अप खुल सकता है। सेकंड, लिक्विडिटी इशू। जब उतने बड़े गैप्स होते हैं, बायर एंड सेलर का स्प्रेड बहुत बढ़ जाता है। राइट। सो इवन इफ यू वांट टू एग्जिट, यू कैन नॉट एग्जिट। एंड वो चीज़ों के कारण लाइक मैं स्टॉक्स में नहीं करता। इट्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 200 स्टॉक, किस किस पे ध्यान दूँ। राइट। एंड सेकंड इज जस्ट इंडेक्स, लाइक जो सारांश ने बोला, अगर एक चीज करो, पर अगर आप उसको ही मास्टर करोगे ना, आपको दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं है। राइट। अच्छा, जो आप ऑप्शन सेलिंग करते हो वो नेकेड में जाता है, हेजिंग में करते हो, वो थोड़ा सा और गाइड कीजिए। इट डिपेंड्स ऑन माय कन्विक्शन। लाइक अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, हम्म। मेजोरिटी नेकेड रहेगा, जस्ट बिकॉज आई एम बैकिंग माई सेल्फ कि जो मैं डायरेक्शन अज्यूम कर रहा हूँ वो डायरेक्शन आएगा। स्टॉप लॉस इज सेट ऑब्वियसली, राइट। नॉट विदाउट अ स्टॉप लॉस। बिकॉज अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, मुझे उस पर हेजिंग में मतलब नहीं दिखता, बिकॉज आई एम प्लेइंग अ 2-3 आवर मूव, राइट। तो उसमें मैं क्यों हेज करूँ। बट ओवरनाइट यस। ओके। एंड वो भी मैं सीखा एक्चुअली, बिकॉज मैं पहले नेकेड लेके जाता था ओवरनाइट। एंड आई थिंक 2019 में भी यूएस ईरान का एक बार हुआ था, ओके। एंड वो टाइम में बैंक निफ्टी एक बड़ा गैप डाउन खुला एंड अ ट्रेड जहाँ पे मुझे कमाने के लिए सिर्फ 10 लाख था, 45 लाख के लॉस में खुला। ओ भाई साहब, ये तो ओपन हुआ। ओपन हुआ बिकॉज बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल के फर्स्ट 5-10 मिनट्स में 1500 पॉइंट्स नेगेटिव था ओके। एंड बैंक निफ्टी पे 30,000 का ही था।
तो इट्स अ बिग मूव, 5% मूव। तो वो टाइम पे इट टॉट मी कि नहीं, कम कमा लेंगे, 5 लाख कमा लेंगे, पर लॉस भी 5 लाख से ज़्यादा नहीं देखेंगे नहीं ओवरनाइट में। देखेंगे। तो इफ आई एम कैरिंग ओवरनाइट, इट्स ऑलवेज फुल्ली हेज्ड, बट इंट्राडे मैं नेकेड करता हूँ, और कभी कभार इट्स स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स। स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैडल्स। यस, शॉर्ट स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स। एज आई सेड, मुझे बाइंग नहीं जमता। राइट। तो एक चीज़ तो क्लियर हुई दोनों से बात करने में। पहली चीज़ थी कि भाई दोनों का फोकस आपका इंडेक्स में रहता है कि भाई दोनों में या तो निफ्टी में जाऊंगा या सेंसेक्स वगैरह में जाऊंगा। दूसरी चीज़ जो दोनों ने बोली वो था स्ट्रिक्ट लेवल्स के साथ कि भाई पहले ही सिस्टम में स्टॉप लॉस सेट है। और फिर तीसरी चीज़ जो दोनों ने बोली, दोनों से मैं कन्वर्सेशन निकाल पा रहा हूँ, वो था राइडिंग द ट्रेंड। जैसे आपने यस, बोला कि भाई मुझे पता है मेरे फेवर में जा रहा है तो मैं उसको राइड करता रहूंगा। आपने बोला कि भाई मुझे कन्विक्शन है तो मैं उसको बैक डाउन डबल डाउन करता रहूंगा कि अब ये ट्रेंड पकड़ लिया है, अब इसको नहीं यस, छोड़ेंगे। ठीक है। अब लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने मनीष को पकड़ा, मैंने कहा भाई क्या सिखाने वाले हो? तो उन्होंने कहा कि अगले पॉडकास्ट में ऑप्शन बाइंग के बारे में सिखाएंगे। ठीक है। तो मैंने मनीष को फ़ोन करा, मैंने कहा भाई तेरा पॉडकास्ट लाइव हो गया है, 200-250 कमेंट आ गए, अब ऑप्शन बाइंग कब सिखाने वाले हो? तो वो बोलते हैं कि यार मैं थोड़ा सा फीवरिश फील कर रहा हूँ और एक आधा मुझे जगह जाना भी है, मैं नहीं सिखा पाऊंगा। बट जो मेरे ऑप्शन बाइंग के बेस्ट स्टूडेंट हैं मैं उनको भेजने वाला हूँ, तो वो आप हैं। अब आप बताओ, आप आज के पॉडकास्ट में क्या सिखाने वाले हो? देखो, सबसे ज़्यादा लॉसेस ना लोगों को तब होता है जब एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, ओके। क्योंकि उसके बाद उनको पता ही नहीं कौन सी ट्रेंड में बैठना है। ठीक है। राइट, लोग कॉल और पुट दोनों बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। एक साइड जाएगा, दूसरा साइड काटेंगे, या स्टॉप लॉस वहाँ स्टॉप लॉस, दोनों साइड स्टॉप लॉस हो जाता है। राइट। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि एक बड़े गैप अप या एक बड़े गैप डाउन, जैसे अभी रिसेंटली आप देख रहे हो लास्ट के 2 वीक से सिर्फ गैप डाउन होते जा रहा है। वॉर न्यूज़ की वजह से। यस, तो आप उसके बाद मॉर्निंग में आपको ट्रेंड पता चल जाएगा, ओके। बाय ऑन डिप है या सेल ऑन राइज। ओके। तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लोगे और आप चार्ट में सिर्फ इधर कॉल या पुट ऐड करोगे, जो मैं आपको सिखाऊंगा। आपको दोनों ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। ओके। अगर मार्केट जैसी ओपन होगा आप इधर पुट ऐड करके बैठे रहोगे या कॉल, ओके। क्योंकि माइंड एक जगह होना चाहिए। एक ओके। ऑप्शन बायर का दोनों सोचने जाओगे, दोनों में लॉस होगा। राइट। तो मैं ये आपको सिखाऊंगा कि जैसे ही बिग गैप डाउन होगा, हम्म। आप कौन से साइड आपको ट्रेंड में बैठना है। ओके। यस, अगेन ये इंट्राडे में काम आएगा? यस, इंट्राडे में, और आप निफ्टी में इजीली 200 पॉइंट और सेंसेक्स में भी 500 पॉइंट बुक कर पाओगे। ओके। 200-300 अगर हम पॉइंट। रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो आप क्या रिस्क रिवॉर्ड रखते हो, और सेम क्वेश्चन आपके लिए, आप क्या रिस्क रिवॉर्ड रखते हो? मेरे अकॉर्डिंग एक ऑप्शन बायर को हमेशा 1:1 से ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रखना चाहिए। ठीक है। यस, क्योंकि ट्रेड्स आपको कम लेने हैं, पहले तो वो डिसिप्लिन आप अपनाओ। और मेरी मेन रीज़न क्या है एक्सपायरी डे ट्रेडिंग की, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब एक एक्सपायरी चालू होता है तब एक प्रीमियम होता है 200 रुपये का। एक एटीएम का एक आप प्रीमियम पकड़ोगे, वो अप्रोक्सीमेटली। 200 रखा रहेगा। फिर वो हो जाएगा 150, 100, जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक हो जाएगा वो होगा 30 रुपये। ओके। तो एक्सपायरी डे पे ऑप्शन सेलर कितने रुपए का प्रीमियम बेच रहा है? 30। 30 रुपए का। तो 30 वाला सोचो 50 हो गया, 60 हो गया, वो डर जाएगा ना। बाकी दिन 200 वाला भी 250 होगा तो वो नहीं डरेगा, क्योंकि उसके पास है 200 रुपए कमाने। राइट। बट एक्सपायरी डे पे वो सिर्फ 30 वाला जीरो कर सकता है। तो जब एक ट्रेंड शुरू होता है तब एक ऑप्शन बायर नहीं डर रहा, एक सेलर डरना शुरू हो जाता है। तो वो जब एग्जिट करता है, आप देखते हो ना एक्सपायरी डे पे लास्ट के मूव में स्पाइक्स आता है। गामास। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑप्शन सेलर सस्ता प्रीमियम बेच रहा है, बाकी दिन पे वो महंगा प्रीमियम बेच रहा है। तो एक बायर को अगर प्रॉफिटेबल होना है, उसको सेलर का स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। तो वो मैं डेटा रीडिंग से आइडेंटिफाई करता हूँ। इनसे पूछ लिया करो। हाँ नहीं, वो ज़रूरत नहीं पड़ती अब, पहले पूछता था, अब ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो सेम क्वेश्चन आपको। आप रिस्क, जैसे अब इन्होंने बताया, Yes. और दैट इज प्रैक्टिकली कि भाई मैं सेलर 30 रुपए का बेचूंगा, 50-100 रुपए का Yes. बेचूंगा। तो आप क्या रिस्क रिवॉर्ड रखते हो अपने ट्रेड्स में? मिनिमम 1:1.5। 1:1.5। यस, ओके। तो दैट्स द मिनिमम को मैं मिनिमम बार सेट करता हूँ। लाइक आई सेड, मेरा मैक्सिमम तो कितना भी हो सके, जैसे कोई राइड कभी कभार वो 3, 4, 5, 6 भी जा सकता है, कभी कभार वो रिवर्स भी होके शायद मैं 1.5 पे ही निकलूं। राइट। राइट। बट ऑलवेज सेट अ मिनिमम ऑफ 1.5। क्यों? बिकॉज आपके चार्जेस भी है। लोग बस प्रॉफिट एंड लॉस का ग्रॉस देखते हैं, बट देयर आर सो मेनी मिसलेनियस चार्जेस जो एक ट्रेड में पता नहीं चले, बट ओवर 50-100 ट्रेड्स फिर रियलाइज होता है। राइट। एंड उसको नलिफाई करने के लिए मैं 1.5 टाइम्स एटलीस्ट टारगेट करता हूँ। अब सारांश ने बताया वो दिन के 2 ट्रेड लेते हैं यस, एज ऑप्शन बायर, क्योंकि उनका रिस्क रिवॉर्ड समझ आता है, फेवरेबल है, कम कैपिटल लग रहा है। बट आपके साइड जाऊं तो बिल्कुल ऑपोजिट है, कैपिटल मेरा ज़्यादा लग रहा है, रिस्क रिवॉर्ड मुझे मैनेज करना है। आप एक्सपायरी दिन पे कितने ट्रेड लेते होगे अप्रॉक्स? इट डिपेंड्स, बट मेजोरिटी मेरे भी 3 ही रह गए। रीजन,
मेरा मेजॉरिटी जो एक्सपायरी डे ट्रेड्स रहते हैं, अनलेस आई एम डूइंग स्ट्रैडल या ट्रायंगल, अगर मैं नहीं कर रहा हूँ एंड मैं डायरेक्शनल कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट एक्सपायरी करता हूँ। अच्छा, हेवी ताकि प्रीमियम मिल जाए। एंड नॉट जस्ट हेवी प्रीमियम, वो गामा ब्लास्ट में मैं नहीं फंसता। राइट। देखा ऑप्शन सेलर को कब डर लगता है समझ आ गया एक्सपायरी डे पे। एक्सपायरी डे पे यूजुअली पता है क्या होता है, 2-2:30 बजे के आसपास ये होता ही होता है। 2 रुपए का ऑप्शन होगा, वो सीधा 20, 30, 40 जाएगा और 40 से वापस से 5-7 रुपए पे आ जाएगा। अब ये जो 20-30 रुपए पे गया है ना, यहाँ पे बहुत से लोग ट्रैप हो चुके हैं। बहुत बहुत से लोग ट्रैप हो चुके हैं। उनको लग रहा है ये 40 का और 100 जाएगा। हाँ पर आपके पास टाइम बचा हार्डली आधा घंटे का। Yes. आधा घंटे में वो ऑप्शन 40 का 100 नहीं होने वाला। नहीं होना। अच्छा, एक चीज़ और है, 3 बजे के बाद जो मूव आते हैं, हम्म, निफ्टी मान लो, बैंक निफ्टी सपोज करते हैं, जस्ट एन एग्जांपल 54,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो 54,000 का जो एटीएम होगा वो ट्रेड कर रहा होगा 3 बजे के आसपास। अब यूजुअली क्या होता है ना, मान लेते हैं बैंक निफ्टी चल रही है 54,000, तो 3 बजे के आसपास उसका जो एटीएम होगा कॉल साइड का, वो 10 रुपए 12 रुपए के आसपास होगा, 15 रुपए मान लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब बैंक निफ्टी यहाँ से 50-60 पॉइंट ऊपर मूव भी करे ना आफ्टर 3 ओ क्लॉक, तो प्रीमियम उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो इंडेक्स की वेटेज कैलकुलेशन अलग है। अब लोग क्या करते हैं ना, 2:50 3 बजे आप अगर ऑप्शन बाइंग करने जा रहे हो तो वो मोस्टली डाइल्यूट होगा ही होगा, सबसे बड़ी मिस्टेक है है ना। या तो अब जैसे आपने कहा कि आप 3 मॉर्निंग बजे में सिस्टम बंद कर दो, सिस्टम बंद ही कर दो, बंद वो कर ज़्यादा दो। बेटर है। जब तक सिस्टम चालू रहेगा ट्रेड लेते रहोगे। ये तो है, ये तो है, Yes. क्योंकि हाथ में ना कई बार खुजली होती रहती है, यार एक ट्रेड ले हाँ। लेता हूँ, लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। चलिए, तो अब आप सिखाने वाले हो आज ऑप्शन बाइंग के बारे में। मैं मॉर्निंग ट्रेड कैसे मेरी पकड़ता हूँ ना एक्सपायरी डे पे, वो मैं आज सिखाने वाला हूँ। ओके, सिर्फ ओके। ओआई डेटा रीडिंग और जीटीआई इंडिकेटर को यूज ओटीए, करके। जीटीए इंडिकेटर और ओआई रीडिंग के ओआई बेसिस पर, ओआई डेटा रीडिंग के निफ्टी बेसिस पर, पे। बैंक यस, निफ्टी और सेंसेक्स आई वगैरह थिंक पर। मनीष सर ने लास्ट वाले उसमें बताया होगा ना जीटीआई इंडिकेटर हाँ, के हमने बारे लास्ट में। टाइम डिस्कस किया आई था। थिंक मेरी फेवरेट कैंडल बताई थी उन्होंने, ऑपरेटर ऑपरेटर कैंडल। कैंडल हमने डिस्कस की मैं थी। आज बताऊंगा उसको कैसे पकड़ सकते हो आप। चलो, बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइज हम लोग स्क्रीन पे स्विच करेंगे सारांश के साथ। सर्ज, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और काफ़ी वंडरफुल इंसाइट्स दिए ट्रेंड राइडिंग के ऊपर और जर्नी के लिए, एंड विशिंग यू द बेस्ट। अभी तो बहुत जर्नी देखनी है और आपको भी मैं पॉडकास्ट के लिए पकड़ूंगा अगली बार, जरूर, जहाँ पर, क्योंकि ये ऑप्शन बाइंग का होगा तो नेक्स्ट मैं आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए पकड़ूंगा, जहाँ पर डेफिनेटली। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गाइज हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, स्विच करते हैं, एक 5-10 सेकंड का ब्रेक लगेगा, तब तक आप राइटिंग पैड, नोट पैड, डायरी, पेन लेके रेडी रहना। दोस्तों हम आ गए हैं फिर अपनी स्क्रीन पर। लास्ट टाइम हमारे साथ थे मनीष भाई, जिन्होंने ट्रैप ट्रेडिंग हमें सिखाई थी, जिसमें ट्रैप के बारे में था, गैप्स किस तरीके से काम करते हैं, उन्होंने आपको एक फ्लो चार्ट भी बनाकर दिया था। तो आज बारी है सारांश की। सारांश, पहले तो ये बताओ आप क्या क्या सिखाने वाले हो। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आप बिग गैप्स में कैसे ट्रेड करो। जैसे अभी रिसेंटली आप देख रहे हो मार्केट में बार बार गैप डाउन हो रहा है। बहुत गैप डाउन हो रहे हैं यार। यस, और जैसे ही गैप डाउन हो रहे हैं लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कॉल बाय करो या पुट बाय करो। मैं भी होता हूँ। कॉज ऑफ पैनिक क्रिएट हो जाता है Right. ना। कुछ लोग देखते हैं निफ्टी 500 पॉइंट नीचे, चलो कॉल बाय कर लेता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं और 500 पॉइंट गिरेगा, हाँ, बट क्या ट्रेड लूं, कैसे मेरा ट्रेड प्लान होना चाहिए, मॉर्निंग में कौन सा साइड आपको बैठना है, ओके, वो मैं सिखाऊंगा आपको आज। मजा आने वाला है। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि भाई मान लेते मार्केट 300-400 पॉइंट गैप डाउन हो गया 9:15 9:20 के आसपास, अब इस पॉइंट पे क्या ये यहां से और गिरेगा, क्योंकि पुट तो ऑलरेडी ब्लास्ट हो चुकी है, तो क्या मैं पुट बाय करूं, या क्या पता ये धीरे धीरे रिकवर करके ऊपर आ जाएगा तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करूं। ये सबसे बड़ा ट्रबल लोगों को रहता है। तो अगर आपके पास डायरी नहीं है, डायरी पेन नोट पैड नहीं लेकर बैठे हो, तो एक तो वो लेकर रेडी हो जाओ। जो सारांश यहां पर सिखाने वाले हैं वो पैरेलली कॉपी करने का ट्राई करना। बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, मजा आएगा। लेट्स डीप डाइव शुरू करते हैं। डेटा रीडिंग में आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, ठीक है, इसलिए मैंने ऑप्शन चेन खोल रखा है। जैसे आप देख रहे हो, दिस इज ओआई डेटा। ठीक है। यहाँ पे आपको बिग प्लेयर्स की पोजीशंस पता चलती है। अच्छा, बिफोर दैट ये स्पेशल सॉफ्टवेयर है, कहीं भी मिल जाएगा? नहीं, ये फ्री है। ओके, आप लॉगिन फ्री में कर सकते हो। ज़ेरोधा से अगर आपका अकाउंट रहेगा, फ्री में लॉगिन। इसका साइट है सेंसिबल। ओके, सेंसिबल का डेटा है, फ्री है, जहां पर भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि कोई भी यूज कर पाए, ऐसा नहीं है कि कुछ Yes. पेड है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ही आप ये खोलोगे, आप एनालाइज में आओगे, आप ऑप्शन चेंज में आओगे। ठीक है। आपको दो तरीके की कैंडल दिखेगी, एक रहेगी हरी और एक रहेगी लाल। ठीक है, ठीक है, उस पे जब आप दबाओगे आपको कॉल ओआई चेंज और पुट ओआई चेंज दिखेगा। ठीक है। पहले मैं इसको आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ये एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, यस, देखो, पहले तो जो सब ये वीडियो देख रहे हैं, हम
जितने भी ऑप्शन बायर्स है वीडियो में, आज से हम सारे ऑप्शन सेलर्स है, ठीक है। हम मार्केट को ऑप्शन सेलर्स के नजरिए से देखेंगे, ओके ना कि बायर्स के। ठीक है उसका मेन रीजन क्या है, हम ऑप्शन बाइंग के लिए एक लॉट कितना पैसा डालते हैं, एक लॉट खरीदने 5,000 10,000 जैसे 10,000 जैसे प्रीमियम है, एक सेलर कितना पैसा डालता है, 1.5 लाख विदाउट हेजिंग। यस। ठीक तो है। ज्यादा पैसा किधर जा रहा है, सेलर सेलर। तो मार्केट कौन चलाएगा, सेलर मतलब डोमिनेट करने का ट्राई कर रहा है। डोमिनेट करेंगे। तो ठीक है। हमें एज एन ऑप्शन बायर हमें एनालाइज मार्केट को एज एन ऑप्शन सेलर करना चाहिए, ठीक है क्योंकि मार्केट वो चला रहे, ठीक है बिग पैसा आवाज आ रहा है। ठीक है। इसलिए मैं ओपन इंटरेस्ट यूज करता हूं, ठीक है ठीक है। अभी इसमें कॉल सेलर्स पुट सेलर्स, यस, ठीक है दो तरीके के ऑप्शन सेलर्स होते हैं, एक होते हैं कॉल सेलर्स, एक होते हैं पुट सेलर्स, ठीक है। ठीक है। अभी दोस्तों हो सकता है कि कहीं पर हमारे टेक्निकल टर्म्स हो जाए, जो राइटर होता है उसी को सेलर बोला जाता है। जैसे हम बातें करेंगे, हो सकता है कई बार हम बोलते हैं कि भाई कॉल राइटर ही है, तो वो Yes. कॉल राइटर कॉल सेलर एक ही बात है। जो ऑप्शन पहले बेचता है, चाहता है कि मैं प्रीमियम खाऊं और नीचे जब आ जाए तो मैं उसको रिकवर कर लूं। यस, मार्केट सेलर्स चलाते हैं, ठीक है। ठीक है। अभी हमें एनालाइज करना है इनके पोजीशंस। ठीक है तो हम जब इंट्राडे में आते हैं, मेन गलती लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ओआई चेंज खोल देते हैं। ओके ओआई चेंज, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है कि जो भी ओपन इंटरेस्ट रीड करते हैं, वो मार्केट ओपन होते ही ओआई चेंज खोल देते हैं, ओके बट वो गलत है। गलत है। यस, क्यों? क्योंकि बिग प्लेयर्स अपना पैसा एक दिन पहले डाल के गए हैं मार्केट से। ठीक है यस, तो जब आप ओआई चेंज खोलोगे, उसमें आपको इंट्राडे पोजीशन दिखेगी। ओके आपको पता ही नहीं डेटा प्रीवियस डे का बिल्डअप हुआ है, ओके प्रीवियस डे ऑप्शन सेलर्स कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेच के गए हैं, ठीक है। आपको वो पता ही नहीं है। तो जब आप ओआई चेंज खोलते हो, आपको बिल्डअप, जो बिल्डअप होता है ऑप्शन सेलर्स का पोजीशन, ठीक है, वो आपको दोनों साइड दिखेगा, कॉल सेलर्स भी रहेंगे और पुट सेलर्स भी। ठीक तो है लोग वहां कंफ्यूज हो जाते हैं और ओके बोलते हैं ओआई चेंज काम ही नहीं करता ओके ओपन इंटरेस्ट। तो ठीक मैं है। वो मिथ भी क्लियर करना चाहता हूँ कि ऑप्शन चेन रीडिंग काम करता है, बट आपको प्रीवियस डे डेटा रीड करके मॉर्निंग का ट्रेड प्लान करना है। ओके क्योंकि अगर मैं एक ऑप्शन सेलर हूं और मैं प्रीवियस डे अपना पोजीशन बना के जा रहा हूं, ठीक है, ठीक है तो मैं ओवरनाइट रिस्क ले रहा हूं, तो मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूं ना, तो बहुत ज्यादा मार्केट तो मैं चलाऊंगा, और क्योंकि अगर गैप डाउन हो गया तो और रिस्क बढ़ गया, मेरा और रिस्क बढ़ गया, वोलेटिलिटी भी बढ़ गई और प्रीमियम ब्लास्ट हो गए। Yes, अगर मेरे पास 10,000 करोड़ है, आपके पास भी 10,000 करोड़ है, आप इंट्राडे में आ रहे हो, मैं ओवरनाइट रिस्क लेके जा रहा हूँ, तो मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ ना, डेफिनेटली तो मेरा पैसा एक दिन पहले लगा है, ठीक है तो मार्केट मॉर्निंग का मैं चलाऊंगा, आप तो बाद में आ गए। ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग इज कि मॉर्निंग में ओआई चेंज नहीं देखना है, मॉर्निंग का 1 आवर आपको ओआई चेंज देखना ही नहीं है, 9:15 to 10:15। यस, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप प्रीवियस डे डेटा देखकर अपना मॉर्निंग का ट्रेड कैसे परफेक्टली ले सको। ठीक है सिर्फ आपको देखना है प्रीवियस डे डेटा, ठीक है, प्रीवियस डे ओआई, एंड आपको उसके बेसिस पे लेवल्स मिल जाएगी, और फिर मैं यूज करता हूं जीटीआई, ठीक है जीटीआई इंडिकेटर। ठीक है। ये तो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पॉडकास्ट में डिस्कस करा था, और उससे पहले जो हम लोगों ने मनीष भाई के साथ पॉडकास्ट करा था, उसमें भी दोनों बार हम लोगों ने डिस्कस किया था। yes. क्योंकि जीटीआई इंडिकेटर में आपको बड़े इंस्टीट्यूशंस का एंटर कर रहे हैं वो पता चल जाता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस लाइव मार्केट में, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिलेड है, लाइव मार्केट में आपको पता चल जाएगा। ओके। और सेकंड ऑपरेटर्स, ये मनीष बहुत यूज करता है ऑपरेटर कैंडल, ऑपरेटर मैं भी ऑपरेटर कैंडल मेरी भी फेवरेट कैंडल है, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटर्स आएंगे मार्केट में तो वो क्या करेंगे, मार्केट को हिलाने का ट्राई करेंगे, मैनिपुलेट करके क्या कहाँ लेकर आएंगे उसको, ऊपर या नीचे। यस, ठीक है ठीक है। तो अभी मैं पहले आपको डेटा पढ़ाता हूँ, ठीक है प्रीवियस डे का, और मेरा सेटअप मॉर्निंग का क्या रहता है, प्लान एकदम क्लियर। ठीक है। एक दिन पहले मैं रात को बैठूंगा और मॉर्निंग का ट्रेड प्लान बनाऊंगा। ओके ठीक है, डन। यस।
ये आ गए वापस हम लोग ओआई डेटा पर। यस, मैं सेंसेक्स अभी रीसेंट एक्सपायरी था सेंसेक्स का, आपने देखा 2 दिन पहले कितना वॉलेटाइल था थर्सडे मार्केट, को नीचे जाते गया, बट लोग एक्चुअली क्या, ज्यादा लोग कॉल में बैठे थे, कॉल बाय करके अरे वो अब रिकवर करेगा, अब रिकवर करेगा, बहुत लोग वो गलती करते हैं। ओके तो ये चीज आपको बिग गैप डाउन में कैसे ट्रेड करना है ना, ये बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है एक सेकेंड, देखो सेंसेक्स में मैं आ गया। ठीक है अभी अगर आपको प्रीवियस डे का डेटा देखना है तो आप आओगे ओपन इंटरेस्ट में। ठीक है ओके, ओपन इंटरेस्ट में ये फ्राइडे दिख रहा है आपको, राइट तो हम आएंगे वेडनेसडे पे, और सेंसेक्स का एक्सपायरी थर्सडे को रहता है। राइट। ठीक है, ये आ गया है डेटा ओपन इंटरेस्ट का वेडनेसडे का 18 मार्च का। तो जैसे सारांश ने बताया कि भाई अगर आपको 19 तारीख को सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है वो थर्सडे है, अगर मुझे 19 का ट्रेड प्लान लेना है तो 18 को रात को मैं डेटा एनालाइज करना शुरू करूंगा। 7:30 के बाद, आपको टाइमिंग भी बोल दिया, 7:30 के बाद। तो डेटा 5 6 7 सभी आ गया ना। नहीं 7:30 PM के बाद आप प्लान बनाओ अच्छा night का। ओके ठीक तब है वो जो एंडिंग का हाफ एन आवर वाला डेटा है वो भी अपडेट हो जाता है। अच्छा ठीक है इसीलिए डन यस। अभी इसमें मैं ढूंढूंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है ठीक है, डेटा में मुझे क्या दिख रहा है कि बड़े प्लेयर्स कहाँ अपना पोजीशन, पुट सेलर्स कहाँ बैठे, कॉल सेलर्स कहाँ बैठे। सिंपल, बहुत सिंपल रखूंगा मतलब हाईएस्ट ओआई। यस, हाईएस्ट ओआई इन पुट, हाईएस्ट ओआई इन कॉल। ओके तो पहली चीज जो हम लोगों ने अभी तक सीखी कि भाई सुबह सुबह ओआई डेटा नहीं देखना है, एक दिन पहले होमवर्क करके जाओ, और वो होना भी चाहिए भाई। अगर आप इसको बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे हो या कोई भी कोर्स में कर रहा हूं तो टीचर कहते भाई होमवर्क करके नहीं लाए। सेकंड चीज सारांश ने ये बोली कि भाई मुझे चेक करना है हाईएस्ट ओआई कॉल साइड कहां पर है, हाईएस्ट ओआई पुट साइड कहां पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मुझे सेलर के पर्सपेक्टिव से देखना है। प्रोस्पेक्टिव से ठीक है ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या देखा, 76,000 पे सबसे ज्यादा पुट सेलर्स थे, ठीक है वो बन गया मेरा फर्स्ट सपोर्ट। ठीक है ठीक है, परफेक्ट मैं ढूंढूंगा 2 सपोर्ट। ओके यस, अब सेकंड सबसे बड़ा सपोर्ट मेरा कहाँ बैठा है, 75,500 500। आप देख सकते हो ये जो सबसे बड़ी बार है ना, ये पुट सेलर्स की है। ठीक है तो सेकंड सपोर्ट मेरा 75,500 रहेगा, फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 76,000। ठीक है आप आओगे चार्ट में, ठीक है, आप दोनों लेवल्स को मार्क करोगे। ठीक है सेवेंटी 76 मैंने मार्क कर लिया, ठीक है और दूसरा लेवल था 75,500। ठीक है, ये गैप डाउन के लिए। ठीक है ठीक है, अभी मैं खुद को ये पोजीशन में डालूंगा। ये अभी मैं- हम लोगों ने जो देखा अभी सिर्फ पुट साइड का देखा है। यस, कॉल साइड में मेरा रेजिस्टेंस क्या था, 77,000, एंड नेक्स्ट था 77,300। अब एज अ बिगिनर मेरा एक सवाल आएगा, Yes. अगर मैं देखूं तो वहां पर भी आपको टॉप पे 78,000 पे एक बड़ा सा कैंडल दिखेगा। यस, अब मैं वो वाला लूं या ये वाला लूं? नहीं, आप क्लोजेस्ट वाला लोगे। अच्छा, जहां पे करंट मार्केट प्राइस क्लोज हुआ है यस, आज। वहां से सबसे क्लोजेस्ट वाला रेजिस्टेंस उसको आप लोगे ओके सबसे ठीक है पहले, ठीक है बिकॉज ये सबसे दूर हो गया, ये हमारा लास्ट टारगेट है। ओके यस, ठीक है डन। ठीक है, 77 एंड 77,300 आपने ये भी मार्क कर लिया एक बार चार्ट में। ओके, आप यहाँ पे लाइन बना ड्रॉ कर सकते। ठीक है 77 और 77,300 यस परफेक्ट। यस, अभी मैं ये सिंपल कर देता हूँ, मैं एक सेकेंड आपको क्लियर स्क्रीन दिखा देता हूँ। हाँ, ठीक है, अभी आपको मिल गए लेवल्स। ठीक है अभी आपको क्या करना है, खुद को, आपने ये नहीं बेचा है, आप यहाँ पे बैठे नहीं हो, बट आप जब सेटअप बनाओगे आप खुद को ये पोजीशन में डालोगे। अभी ओके आप सोचोगे आपने 76,000 का पुट बेचा है और 75,500 का पुट ठीक है, ठीक ये है? दो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने सेल बेचा कर है, रखे और हैं। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपने बेचे हैं। ये अच्छा, ठीक है। और एक चीज मैं क्लियर करता हूँ सबके साथ, ये जो आपको 14 lakhs दिख रहा है ना, ये लॉट साइजेस है, ना कि क्वांटिटी। राइट, तो मतलब ये सोचो कितने करोड़ों का पोजीशन है। इनटू 20 होगा उसके बाद। Yes, राइट 14 lakhs into 20, तो आप Right. सोचो कितने करोड़ों का माल है इधर। ठीक है ओके, अभी मैंने खुद को एक पोजीशन में डाला। अब मैं एक चीज सबको बोलूंगा, एक ऑप्शन सेलर कब डरता है, ठीक है, जब उसका ओटीएम इन द मनी हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो कभी जीरो नहीं होगा। यस, क्योंकि एक्सपायरी डे पे वो जीरो नहीं होगा। ठीक तो है एक ऑप्शन सेलर जब भी मार्केट ओपन होता है वो फर्स्ट कैंडल वेट करेगा, फर्स्ट 5 मिनट्स। आप हमेशा याद रखो एक ऑप्शन सेलर वेट करेगा, बिकॉज आप देखते हो ना
फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल हमेशा अगेंस्ट द ट्रेंड बनता है। हम्म, आप देखोगे ना, गैप अप खुला बिग रेड कैंडल, गैप डाउन खुला बिग ग्रीन कैंडल, राइट, तो एक सेलर हमेशा फर्स्ट कैंडल वेट करता है, ठीक है, ठीक है। बट अभी आप सोचो फर्स्ट कैंडल के बाद भी जो उसने ओटीएम बेचा है वो ओटीएम ही रह जाएगा, हाँ, तो वो डर जाएगा ना कि उसने ओटीएम बेचा था एक दिन पहले, अब वो इन द मनी इन द मनी बन गया, यस। तो डेटा को मैं ऐसे रीड करता हूँ, मैंने सपोर्ट ड्रॉ कर दिया, राइट, जब सपोर्ट टूट जाता है वो क्या बन जाता है, आईटीएम रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बन जाएगा और वो आईटीएम में चली जाएगी, यस, उसकी आईटीएम में चली जाएगी। तो ये था मेरा सपोर्ट। अब मार्केट का ओपन हुआ, ठीक है, ये थे हमारे सपोर्ट, और रेजिस्टेंस, यस, नहीं ये दोनों सपोर्ट, हाँ ये दोनों सपोर्ट है, ठीक है, अब मार्केट डायरेक्ट ओपन हुआ सपोर्ट के नीचे, यस, दोनों सपोर्ट के नीचे। अभी आप फर्स्ट 5 मिनट्स वेट करोगे ओके, देखने के लिए कि मार्केट क्या कर रहा है, पहले कैंडल में वापस सपोर्ट के ऊपर जा रहा है या सपोर्ट के नीचे क्लोज हो रहा है। ठीक है, अगर सपोर्ट के नीचे वो क्लोज होता है मतलब पैनिक आएगा, ओके, किसमें आएगा, पुट सेलर्स पुट सेलर्स में, राइटर्स में, ठीक है, पुट सेलर्स में पैनिक आएगा, और जब वो एग्जिट करेंगे मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे नीचे होगा जाएगा, और नीचे आएगा, और क्योंकि अब नीचे वो आएगा। एग्जिट कर चुके हैं, Yes. अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता कहाँ Yes. जा रहा है मार्केट, देखो एक ऑप्शन बायर को प्रॉफिटेबल बनने के लिए ना उसको सेलर के पोजीशंस पता होने चाहिए, राइट, बिकॉज अगर मैं बायर हूँ आप बायर हो, प्रीमियम बढ़ रहा है, हम दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, वो टाइम लॉस किसको हो रहा है, ऑप्शन सेलर सेलर्स को, तो हमें क्या करना है, हमें सेलर्स का स्टॉप लॉस पकड़ना है। ठीक है, तो सेलर्स का स्टॉप लॉस पकड़ने के लिए मैंने आपको एक दिन प्रीवियस डे का डेटा बताया। राइट, अब इसके बाद जब लाइव मार्केट में आप आओगे आप चालू करोगे गोस्ट ट्रेड जोन्स, ठीक है, ठीक है। इसमें आपको लाइव इंस्टीट्यूशंस का एंटर कर रहे हैं या लाइव ऑपरेटर्स का एंटर कर रहे हैं वो पता चल जाएगा आपको, ठीक है, तो पहला कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है, 5 मिनट चार्ट, यस, 5 मिनट्स का चार्ट आपने खोल रखा है, 5 मिनट्स 3 मिनट्स, आप दोनों में से जो आपको प्रेफरेबल हो आप यूज कर ठीक है। सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल आप देख सकते हो कैसे बुलिश बना है, राइट, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, मार्केट वापस ऊपर आने को ट्राई किया, बट उसके बाद ही मार्केट ने क्या किया, एक वीक कैंडल बनाई, बट आप एक कलर देख सकते हो कैंडल का, वो कौन सा कैंडल है, ऑपरेटर कैंडल, मुझे लास्ट टाइम Operator. मनीष ने सिखाया था, Yes, ये है आपका ऑपरेटर कैंडल, और ऑपरेटर कैंडल किसके नीचे बना है, सपोर्ट के, सेकंड सपोर्ट के इनफैक्ट, यस, ठीक है। सेकंड सपोर्ट के। तो मतलब ये आपको एक इंडिकेशन क्या देगा कि ये आपका टॉप है मार्केट का, आपका लाइक top डन, अब done. पूरा दिन नहीं जाऊंगा, आपको सीधा नेक्स्ट कैंडल में पुट बाय करना है, Okay. सीधा नेक्स्ट कैंडल में, क्योंकि ऑपरेटर्स क्या करेंगे, एंटर करेंगे, मैंने आपको क्या बोला, एक साइड मैनिपुलेट करेंगे या दूसरे साइड, राइट, बट हमें डेटा बता रहा है कौन से साइड मैनिपुलेट करेंगे वो, समझ गया, यस, क्योंकि सपोर्ट के नीचे है। और आप सेंसेक्स देखो, वो एक ये टॉप था, यहाँ से कितने पॉइंट नीचे आए, ऑलमोस्ट 75 200 74,000 से 75, ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट, 1200 पॉइंट के आसपास, हमारा लास्ट जोन आप देख रहे हो का टारगेट, राइट, बिल्कुल आपका- वहीं से जोन रिवर्सल आया, यस, वो आपका अचीव हो जाएगा। ओके, बस आपने डेटा देखा प्रीवियस डे का, आपने वेट किया इंस्टीट्यूशंस को एंटर करने या ऑपरेटर को एंटर करने, आपने यहाँ पोजीशन बनाई, आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये जोन, नेक्स्ट टारगेट, सेकंड जोन, इतना सिंपल है। यार सारांश एक चीज बताओ, ये ओआई डेटा जाकर मैंने सेंसिबल पर चेक कर लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस में मार्क कर लूंगा, ठीक है, गैप अप गैप डाउन होगा वो भी मैं चेक कर लूंगा कि भाई रेजिस्टेंस के ऊपर हो रहा है क्या, वहां से नीचे आ रहा है, 5 मिनट्स की जो कैंडल है, Yes. सब कुछ बढ़िया है, बट ये ऑपरेटर कैंडल जो है, ये जो जीटीए इंडिकेटर है वो मुझे कहां से मिलेगा, वो आपको हमारे फ्री कम्युनिटी में मिल जाएगा, लाइव में हम डेमो देते हैं, ओके, यस, आप अगर वहां ज्वाइन करोगे आपको वहीं और पे वो ज्वाइन कहां से होगा, वो डिस्क्रिप्शन में, ठीक मैं है, आपको लिंक दे दूंगा, हाँ। डिस्क्रिप्शन में डाल, ठीक है, तो जो अगर आपको भी ये जीटीआई का इंडिकेटर फ्री में चाहिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में डाल दूंगा पॉडकास्ट के बाद, तो वहां जाकर आप ये जीटीआई इंडिकेटर का फ्री डेमो वगैरह देख सकते हो, Yes. ठीक है। अब ये तो बात हो गई सेंसेक्स की, क्या ये बाकी स्टॉक्स या निफ्टी, बैंक निफ्टी पे भी काम करेगा, यस, बट बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी निफ्टी में करेगा, बैंक निफ्टी में भी एक इशू क्या आ जाता है, अभी से मंथली डेटा आपको मिलता है, राइट, यस, तो वहां पे ऑप्शन सेलर्स का स्टॉप लॉस इतना इजीली नहीं जाता, हाँ, बिकॉज मंथली एक्सपायरी उधर, ये बेस्ट आपका काम करेगा वीकली एक्सपायरी निफ्टी ओके, एंड सेंसेक्स, मैं दोनों में यूज करता हूँ। आप सोचो 1200 पॉइंट आप अगर होल्ड करते हैं आपके 1200 पॉइंट बुक हो जाते हैं, मैं कह रहा हूँ 200 इंट्राडे में 1200 छोड़ो 200 250 पॉइंट भी मिल रहे हैं, 20 का लॉट साइज 4000 रुपए बनाना, दैट्स अ
वेरी गुड टास्क इंट्राडे में, वो नहीं भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स है वो यहाँ तक होल्ड कर देते हैं। पार्शियल बुकिंग कर लिया या पूरा एक लॉट होल्ड Yes. कर लिया, अमेजिंग मैन। अब क्या हम इसको निफ्टी में ट्राई करें एक बार? यस निफ्टी में भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आपका एक चीज क्लियर हो जाएगा, जब तक सपोर्ट के नीचे मार्केट इज सेल ऑन राइज। ओके, तो जो आपका मॉर्निंग का कंफ्यूजन रहता है कॉल बाय करूं पुट बाय करूं, आप स्क्रीन में सिर्फ पुट्स ऐड करोगे, समझ आप गया। कॉल्स को देखोगे ही नहीं। ओके, मतलब इसमें अगर मैं एक चीज एज अ स्टूडेंट मैं समझना चाहूँ, ये जो हम लोगों ने लेवल्स मार्क करे थे ये प्रीवियस डेटा पर Previous थे, day data। मुझे आज का डेटा नहीं देखना कि मैं बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक चेंज करूं। मॉर्निंग में आपको वाई चेंज खोलना ही नहीं है, आपने सिर्फ प्रीवियस डे के लेवल्स पे ट्रेड किया। ओके परफेक्ट, तो निफ्टी पे चलते हैं हम लोग। यस निफ्टी में रिसेंटली स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में एक बड़ा गैप डाउन हुआ था जिसमें लोग फंस गए थे, लोगों को, बिकॉज वो स्टार्टिंग था। राइट, ये तो अभी तो एक्सपेक्ट कर भी रहे थे लोग, बट वो स्टार्टिंग था, तो लोग सोच रहे थे अरे गैप डाउन हो गया 500 पॉइंट, चलो कॉल बाय कर Right. लेते हैं। तो वो मैं एक निफ्टी का आपको लगा एग्जांपल लेते दे हैं। देता हूँ। दोस्तों सेंसेक्स के बाद जैसे मैंने सारांश को बोला भाई निफ्टी का चार्ट है, यस टाइम फ्रेम 5 मिनट, ठीक है, 5 ओवर टू यू। यस देखो मैं सबको बोलता हूँ मैं मेनली एक एक्सपायरी ट्रेडर हूँ, ठीक है, और एक्सपायरी पे बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर जब बड़ा गैप अप होता है गैप डाउन होता है ट्रेड समझ ही नहीं आता। राइट, तो सेंसेक्स का मैंने आपको एक्सपायरी बताया, अब ये है निफ्टी का एक्सपायरी, और ये गैप डाउन को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। राइट, अभी वाले गैप डाउन तो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ होते जा रहे हैं मार्केट में। तो ये दिन पे आप प्लान कैसे बनाते हैं निफ्टी में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वापस सेम मैंने जो आपको बताया एक दिन प्रीवियस डेटा, ठीक है, वो हम रीड करेंगे, उसके बाद हम लेवल्स ड्रॉ करेंगे और वापस चार्ट पे आएंगे। ठीक है, यस वापस में आया ओपन इंटरेस्ट में, ठीक है, ओके ये 27 फेब का डेटा है, क्यों, बिकॉज वीकेंड था, तो 27 फेब को लास्ट मार्केट ओपन था, उसके बाद सेकंड को, ओके, तो ये फ्राइडे का डेटा है। तो 28 की छुट्टी थी, 1 की छुट्टी थी, नहीं हाँ 28 1 और सेकंड को एक्सपायरी थी क्योंकि होली की छुट्टी थी थर्ड को। ओके, ठीक है, यस तो ये फ्राइडे का डेटा है, ठीक है, इसके बेसिस पे हम लेवल्स निकालेंगे। ओके ओवाई डेटा, अभी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट आपको कहाँ दिख रहा था, 25,000, 25,000 पे पुट सेलर्स 85 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बेच के बैठे थे। सोचो 85 लाख, तो सोचो कितना बड़ा पोजीशन है उनका। इंटू 65 यस इंटू जितना 1.25 लाख रुपए लगा है, हाँ ठीक है, बहुत पैसा यहाँ लगा के गए। ठीक है पहले हम चलो एक सपोर्ट हमने ढूंढ लिया, एक हाँ। रेजिस्टेंस पहले मार्क कर लेते, इजियर। लोग यहाँ पे आपको 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नहीं, एक पे ही हम करते हैं। ठीक है, ठीक है 25,000 और 25,300 25,300 ठीक है, आते हैं चार्ट पे में मार्क से। कर लेते हैं, ठीक है, यस ठीक है 25,300 में सबसे ज्यादा कॉल सेलर्स थे, ठीक है, तो ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस Yes. हाईएस्ट ओवाई। यस और आपका सपोर्ट था 25,000। ठीक है अभी मार्केट हुआ था गैप डाउन, ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ था 750 पे, मतलब 400 पॉइंट 300 पॉइंट का राउंड गैप डाउन हुआ था। ठीक है, अब आप देखो पहला कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है, राइट, तो लोगों का व्यू यहाँ पे बन जाता है बुलिश कि वापस गैप फिलिंग के लिए जाएगा। यस मार्केट गैप फिल करेगा, मार्केट ठीक है। 25,000 तोड़ेगा, मार्केट ये करेगा वो करेगा, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉल पुट दोनों ऐड कर देते हैं चार्ट में। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सिर्फ पुट ऐड करेंगे। ओके, उसका मेन रीजन क्या है, मार्केट हमारे सपोर्ट के नीचे खुला है, जब सपोर्ट टूट जाता है वो क्या बनता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। पुट ठीक है। सेलर्स कब भागेंगे, देखो पुट सेलर्स तभी भागेंगे जब उनका लेवल वापस नहीं आएगा। ओके, क्यों, बिकॉज एक्सपायरी डे पे ओटीएम 0 होता है, एक्सपायरी डे पे ओटीएम अगर 0 होता है तो मैं कब कंफर्टेबल रहूंगा एज अ पुट सेलर, जब तक वो 0 होता रहेगा, होता जब रहेगा, तक वो होता ओटीएम रहेगा, रहे, राइट, विद इन वो इन द मनी, स्पेशली ओपनिंग पे ही हो जाएगा, हाँ, तो मैं डर जाऊंगा, राइट, यस। तो यहाँ पे जब ये कैंडल्स बनना शुरू हुई बहुत लोगों ने कॉल बाय किया होगा, बट हमारा व्यू फिर भी सेल ऑन राइज था। ठीक है, अभी लाइव मार्केट में आप आके गोस्ट ट्रेड जोन्स अप्लाई करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एंटर कब करना है। चलो आपको लेवल्स तो मिल गई, बट आप एंटर कब करोगे, उसके लिए मैंने आपको क्या बोला, इधर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज या ऑपरेटर कैंडल, तो हम उसका वेट करेंगे। क्यों, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्री की। ठीक है, आप कहीं पे भी एंटर करोगे प्रीमियम डीके हो जाएगा, फिर आप डर के एग्जिट करोगे, सोचोगे यार मेरा तो प्रॉफिट हाथ से निकल गया। वो सबका ये इशू रहता है। सेकंड इशू एक ऑप्शन बायर का क्या है, एवरेज करना, एवरेज होप एवरेज करना, फंड्स कम रहेंगे अकाउंट में और फंड्स ऐड करेंगे। लास्ट टाइम जब मैं और मनीष पॉडकास्ट कर रहे थे ना, तब भी हम लोगों ने ये चीज बोली थी। देखो एक चीज प्रैक्टिकली समझते हैं, जब मनीष ना वो गैप डाउन पढ़ा रहा था, तो उस टाइम भी हम लोगों ने चीज डिस्कस क्या करी कि अगर कोई चीज आपके ट्रेंड में नहीं है
और आप उसे और ऐड कर रहे हो, रादर देन जो मेरा विनिंग ट्रेड है मैं उसे डबल डाउन करूं, Yes. मैं ट्रेंड राइड करने का सोचूंगा। अगर सपोज करो जो यूजुअली ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं, 10 रुपए का ऑप्शन बाय करा, हाँ, अब वो करते करते 3.5-4 रुपए पे आ गया, वो सोचता है एक काम करता हूं एक और लॉट ऐड कर लेता हूं। lot आप ट्रेंड के ऑपोजिट जा रहे opposite हो जा और रहे हो। ऐड कर रहे हो। और आपको पता ही नहीं डेटा का बिल्डअप है, डेटा क्या बना है, ऑपरेटर्स कब एंटर करें, इंस्टीट्यूशंस कब एंटर करेंगे, तो आप करोगे क्या? एग्जैक्टली, ठीक लोग है। सोचते 3 वाला वापस 10 तो आ जाएगा ना। 3 वो वाला hope, 6-7 पे आ that is जाएगा। hope trading। हाँ, वो एक प्रो ट्रेडर कभी होप के बेसिस पे नहीं रहता, वो Right. लेवल्स के बेसिस लेवल्स डेटा है उसके पास। यस। तो आप कब एंटर करोगे? अब ये बन गई मेरी येलो ऑपरेटर कैंडल, फेवरेट कैंडल आप देख रहे हो, ऑपरेटर कैंडल कहाँ बनी? समवॉट अराउंड 25,900 के आसपास। यस, ठीक है। मतलब मेरे सपोर्ट के नीचे। नीचे, यस, मैं यहाँ पे एंटर करूंगा Put. और मैं पुट बाय करूंगा। ठीक है। क्यों? कॉज पुट सेलर्स भागेंगे ना। और सपोर्ट के नीचे बन रही है। हाँ, पुट सेलर्स भागेंगे तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। देखो, एक ऑप्शन बायर जब एग्जिट करता है तब प्रीमियम नहीं बढ़ता, एक ऑप्शन सेलर जब एग्जिट करता है तब एक प्रीमियम बढ़ता है। राइट, इसलिए मैं ओआई डेटा रीड करता हूँ, ठीक क्योंकि है। मुझे सेलर का स्टॉप लॉस पकड़ना है, ना कि बायर का। वो मेन रीजन है। तो यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, मेरा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? सपोर्ट जोन, सपोर्ट जोन। कितने पॉइंट्स बुक हुए? 900, ऑलमोस्ट 150, 200, 200, 250, 200, 250 के आसपास। 900 से मार्केट सीधा 700, 200 के 200 अराउंड। के आसपास। सोचो 200 के अराउंड पॉइंट्स निफ्टी में। और ये तो इंट्राडे में। निफ्टी में है, और इंट्रा- ऑप्शन में अगर लिया होता तो आरओआई बढ़ गया होता मेरा। बढ़ गया होता। क्यों? बिकॉज आपका एक छोटा स्टॉप लॉस है, ऑपरेटर कैंडल का हाई। ऑपरेटर कैंडल का है तो आपका सोचो स्टॉप लॉस था सिर्फ 20 पॉइंट, 30 पॉइंट। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था आपका सिर्फ, बट आपने बुक कितने पॉइंट्स किए? 200 पॉइंट। मैं कहता हूँ 200 भी नहीं, अगर आपने 1:2, 1:3 पे भी लिया Yes. होता, दैट्स अ हाई। नहीं, बट आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि कहाँ तक कहाँ तक मार्केट जा जा सकता सकता है। देखो, लोग एंट्री तो कर लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता एग्जिट एग्जिट कहाँ करना है। यहाँ पे आपको प्रॉपर एग्जिट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बिकॉज आपको पता है सपोर्ट किधर है। सारांश यार, एक बात देखो, अभी हम जो सीख रहे हैं, लास्ट टाइम मैं ऑलरेडी तीसरा पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मनीष का पहला था 1-1.5 घंटे का, हाँ। फिर दूसरा 40-45 मिनट जहां पर हम लोगों ने एक ट्रैप ट्रेडिंग करी और गैप डाउन था, आज आपने ऑप्शन बाइंग का सिखाया। अब होता क्या है ना यार, देखो ऐसा नहीं है कि 1-1.5 घंटे में समझ नहीं आता, हाँ। बट टाइम होता है लिमिटेड, आपके पास भी लिमिटेड है, तो 1-1.5 घंटे में थोड़ा कम समझ आता है। मुझे और सीखना है ऑप्शन बाइंग के बारे में, ये Yes. ट्रैप ट्रेडिंग, वो बताओ। तो विपुर भाई एक काम करते हैं, एक 2 to 3 डेज का वर्कशॉप आपके फॉलोअर्स के लिए रखते हैं। डन। अब ये बताओ ये कैसे मिलेगा, सीखना कैसे है, मतलब कैसे पता चलेगा फॉलोअर्स को? आपको मैंने बोला आप हमारा कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे Right. इंडिकेटर का भी लाइव डेमो मिल जाएगा, राइट, वहाँ पे हम ये वर्कशॉप भी होस्ट कर देंगे, तो आप ठीक वहाँ है। ज्वाइन करके हम्म। रजिस्टर कर सकते हो, बट सिर्फ लिमिटेड सीट्स रहेंगे। ओके ओके, ओके, सिर्फ लिमिटेड सीट्स होंगे, तो फर्स्ट है। कम फर्स्ट सर्व बेसिस रखेंगे। ठीक है। तो 2 या 3 दिन का मैं, मनीष, सारांश और हम सब लोग एक इवेंट करने वाले हैं, और जो रहेगा 2 या 3 दिन के आसपास। अच्छा, मैक्सिमम कितना लेने का सोच रहे हो? 25-30 कितने लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई? 30 के अराउंड लेंगे, बट वो ठीक है। 30 लोगों को हम सिखाएंगे कैसे ऑप्शन सेलर्स का आप स्टॉप लॉस पकड़ सकते हो। मतलब प्रॉपर एक हैक करने वाले हो हाँ। कि किस तरीके से ऑप्शन सेलर्स को हम Yes. लोग पकड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने Yes, पकड़ा। तो ऑप्शन सेलर्स आप खुद आ सकते हो, ताकि आप अपना स्टॉप लॉस ना दो। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन बाइंग पर, ऑप्शन सेलिंग पर इवेंट करने वाले हैं। 2 या 3 दिन का इवेंट रहेगा, मुंबई या दिल्ली हम लोग कहीं करेंगे। जैसे ही पूरी डिटेल्स मेरे पास आती हैं, मैं अपने ट्विटर, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, यूट्यूब के इस पॉडकास्ट के लिंक या डिस्क्रिप्शन वगैरह में सब डाल दूंगा। ठीक है, अब ये समझ आता है। ये एक गैप थ्योरी मैंने आपको सिखा दी। ये हाँ। वन ऑफ माय प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज है, जो मैं मॉर्निंग में ट्रेड करता बट ये गैप पे काम करेगा। यस, ये गैप्स में आपका बेस्ट काम करेगा। सपोर्ट के नीचे खुला, ऑपरेटर कैंडल बनी, और क्या चाहिए? बस मैं एक और चीज आपको दिखा देता हूँ। वो दिन बाद में क्या हुआ था, ओ भाई साहब, रुको, बट मैंने कैसे बाइंग पकड़ी। आप एक कैंडल देख सकते हो सपोर्ट पे। ये हाँ। कौन सी कैंडल है? बाइंग, ब्लैक कैंडल है। ब्लैक बाइंग, ब्लैक कैंडल मतलब इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी। सेलिंग कैंडल। ओके, यस, बट सेलर्स कहाँ ट्रैप हो गए? सपोर्ट पे। सपोर्ट पे, तो जब सेलर्स सपोर्ट पे ट्रैप हो जाएंगे तो मार्केट क्या करेगा? ऊपर की तरफ। ऊपर चला जाएगा। तो Okay. आप देखो, मैंने पहले सेलिंग में कमा लिया, राइट, फिर एंडिंग में हीरो जीरो बाइंग में कर लिया। अच्छा, यू प्ले हीरो जीरो ट्रेड्स एज वेल। यस, ओके, तो ये भी सिखाने वाले हो? ये मैं वर्कशॉप में सिखाऊंगा आपको। अरे यार, Yes. अच्छा ठीक है, चलो एटलीस्ट मॉर्निंग की मेरी स्ट्रैटेजी आपको सिखा दी, बट हीरो जीरो वाली आपको वर्कशॉप में मैं सिखाऊंगा। ठीक है। तो अगर मैं रिवाइज करता हूँ जो आज हम लोगों ने सीखा, आप बताना, मैं अपने फॉलोअर्स के लिए रिवाइज करता हूँ, जहां Yes. पर भी मैं गलत हूँ ठीक करना। पहली चीज ये करनी है कि लाइव डेटा नहीं देखना है। नहीं,
दूसरी चीज मुझे ये करनी है कि एक दिन पहले होमवर्क करके रखना है, स्पेशली एक्सपायरी पर। अगर मैं सेंसेक्स थर्सडे खेल रहा हूं तो मुझे वेडनेसडे होमवर्क करना है 7:30-8 बजे के आसपास, और ट्यूसडे निफ्टी खेल रहा हूं तो मैं मंडे को होमवर्क करूंगा। ठीक है, उसके बाद उनके बेसिस पर हाईएस्ट ओआई के 2 सपोर्ट, हाईएस्ट पुट के 2 सपोर्ट मैं मार्क करूंगा। फिर मैं चेक करूंगा गैप अप गैप डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा, वहां से रिवर्सल क्या आ रहा है, और जीटीआई इंडिकेटर की हेल्प से ऑपरेटर कैंडल कहां बन रही है। राइट टाइम पे एंटर कर पाओगे। इंस्टीट्यूशन एक्टिविटीज भी आपको मिल जाते हैं, तो आपको प्रॉपर टाइम, एक ऑप्शन बायर के लिए टाइमिंग, ये वर्ड हमेशा याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो राइट टाइम पे आप एंटर कर पाओगे। परफेक्ट, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये था प्रीवियस डे डेटा, बट अभी तक मैंने आपको ओआई चेन्स सिखाया नहीं है, जिससे आप आफ्टरनून वाली ट्रेड भी अपनी पकड़ पाओ, जो लाइव डेटा है। हाँ, जो लाइव डेटा है, वो लाइव डेटा आप वर्कशॉप में आओगे, मैं आपको लाइव डेटा वहां पढ़ा दूंगा। डन, मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे खुद वहां बैठकर एक स्टूडेंट बनना ही पड़ेगा अब की बार। चलिए, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच सारांश, बहुत कुछ सीखने को मिला। दोस्तों, 1 नहीं 2 नहीं 4 बार ये देखना, लर्निंग बहुत मिलेगी। यूट्यूब पर पड़ा रहेगा, और जो इनका जीटी इंडिकेटर है, जो कि आपको फ्री टेलीग्राम में उनका डेमो वगैरह मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में देने वाला हूं। और जो हम लोग वर्कशॉप की बात कर रहे हैं, दिल्ली होगा, मुंबई होगा, बट लिमिटेड 30 लोग के आसपास ही हम लोग लेंगे, जहां पर मैं सिखाऊंगा, मनीष भाई सिखाएंगे, सारांश सिखाएंगे, ऑप्शन बाइंग पर, ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर, सेलिंग पर, काफी सारी स्ट्रैटेजीज। जैसे ही पूरी डिटेल्स आती है, मैं अपने ट्विटर टेलीग्राम पे डाल दूंगा, सारांश और मनीष वो भी अपने ट्विटर टेलीग्राम पे डाल देंगे। दोस्तों, ये था हमारा 3rd पॉडकास्ट, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में, ये जो 3 पॉडकास्ट की हम लोगों ने सीरीज बनाई है, 3rd पॉडकास्ट में हम लेकर आने वाले हैं कि जो हम लोगों ने लास्ट टाइम फर्स्ट पॉडकास्ट में मनीष के साथ डिस्कस करा था कि भाई वेल्स को कैसे पकड़ते हैं, शार्क्स को कैसे पकड़ते हैं, राइट। अगर आप भी वो सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए वेल्स या शार्क्स। जैसे ही 200-300 कमेंट पूरे होंगे, मैं वापस से मनीष को हाथ पकड़ के खींच के लाऊंगा और स्क्रीन पर उनको बोलूंगा कि भाई हमें और कुछ सिखाएं, ताकि हमें भी थोड़ा सा ज्ञान मिले। आई होप ये लर्निंग बहुत यूजफुल रही होगी। सारांश, थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड थैंक्स टू यू गाइज एज वेल। ऐसे ही सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।